प्रेम एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। उसका भी बड़ा विचित्र रूप है। कभी कभी तुम शादी करते हो तो पति पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता, दोनों बच्चे भी जन्म दे देते हो, परिवार भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रेम का बगीचा सूख गया है। दोनों से परेशान रहते हो। गृहस्थी तो चल रही है खटर पटर में, लेकिन पत्नी तुमसे तंग है, तुम पत्नी से तंग हो, और तंग के बीच में दोनों की जंग है, और घर जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। ना पति जिद छोड़ता है, ना पत्नी हट छोड़ती है। दोनों ना कमती रघुवर ना कम कन्हैया, दोनों झुकना नहीं चाहते हैं। प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो नम्रता के गर्भ से पैदा होता है। जहां अहंकार की चट्टान तैयार हो जाती है, याद रखना पत्थर की चट्टान पर बीज रख दो, उसमें अंकुर भी नहीं फूटता है। लेकिन कहीं भी मिट्टी में कोई बीज डाल दो, 10 दिन के बाद अंकुरण आ जाता है। मिट्टी जैसी कोमलता हो और जल जैसी शीतलता हो और नदी जैसा प्रवाह हो, तो जीवन में प्रेम का बीज अंकुर प्रकट कर सकता है। और पति पत्नी का लाइफ हो या भाई भाई का संबंध हो, सास बहू के रिश्ते हो, जब तुम नियम के अनुसार चलते हो, दूसरे का ख्याल रखते हो, तो प्रेम की रक्षा होती है। जब मनमानी करते हो, दूसरों की परवाह नहीं करते हो, तुम शराब पीते हो, पत्नी रोती है तब भी तुम नहीं पिघलते हो, तुम पान तमाकू पुड़िया खूब खा कर आते हो, बच्चे भी समझाते हैं पापा ये सब छोड़ दो, उल्टी गंगा बह रही है। बच्चे बाप को समझाएं, पत्नी पति के कृत्यों से रोती रहे, यही साक्षात कलयुग की निशानी है। जिस तुम्हारी पत्नी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तुमको पाने के लिए, और तुमने उस पत्नी को पाकर भी दारू नहीं छोड़ा, धिक्कार है तुमको। कम से कम ये शराब तो छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू तो छोड़ दो, ये गाली देने की आदत छोड़ दो, आलस छोड़ दो, हठ और जिद छोड़ दो, क्रोध और गुस्सा छोड़ दो, और अपने मन को सत्संग की ओर मोड़ दो, भक्ति से जोड़ दो, बुराइयों से नाता तोड़ दो। फिर देखो घर में प्रेम की गंगा बहेगी, घर में शांति आएगी। समय सरकता जा रहा है, आदमी मरण धर्मा है, हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो जिद और हट कहां रहेगी? इसलिए मरने से पहले अपने भीतर की बुराइयों को मारो, मरने से पहले अपने अवगुणों को मारो, और याद रखना मरने से पहले अपनी वासना को भी मारो, और मरने से पहले अहंकार रूपी रावण का वध करो। इसके लिए राम के गुणों को धारण करो, तो मन रूपी रावण जो अहंकार से भरा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाएगी। लोग शांति को ढूंढते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, खुराफात में लगे रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं, दाल भात खूब खाते रहते हैं, बकवास बंद नहीं है, प्रपंच जारी है, प्रवचन सुनते नहीं है, कह रहे हैं शांति ढूंढ रहा हूं, कभी नहीं मिलेगी। फूल फुलवारी में मिलते हैं, फूल बबूल के पेड़ में नहीं मिलते। इसलिए याद रखना, शांति चाहिए तो आप सीता रूपी शांति राम को मिलती है, रावण को नहीं मिलती। रावण बहुत कोशिश करता है, फिर भी सीता रावण को प्राप्त नहीं होती है, रावण को स्वीकार नहीं करती है।
आपके भीतर गुण विकसित होना चाहिए, और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना अधिक तुम्हारी कीमत होगी। शक्कर में मिठास का गुण ना हो, कौन उसको 40 रुपए किलो खरीदेगा। नमक भी उसी कलर का है, लेकिन वो 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो भी मिल सकता है। मनुष्य को अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणवान बनो। धनवान बनने से सुविधा मिलेगी, गुणवान बनने से आपकी सुगंध फैलेगी, यश फैलेगा। चरित्रवान बनने से तुम्हारे चित्र का भी सम्मान होगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं क्या सेल्फी ले लूं, क्या आपके साथ फोटो ले लूं। तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि सेल्फी में भी टाइम बहुत लग जाएगा। पर उनका मन है कि गुरु जी के साथ में हमारा भी फोटो हो, गुरु जी का भी फोटो हो, दर्शन करूंगा। क्या सबके साथ में तुम फोटो थोड़ी लेना चाहते हो? कोई गधे के साथ तुम सेल्फी लेते हो? कभी कभी नहीं लेते हो। बहुत सारी कुतिया घूम रही, उनके साथ सेल्फी लोगे? नहीं लोगे। सेल्फी कोई गुणवान व्यक्ति, महान व्यक्ति के साथ, जिसमें कुछ विशेष योग्यता है, उसके साथ में फोटो खिंचवाने की इच्छा होती है। और गलत व्यक्ति के साथ में जब तुम फोटो खिंचवा देते हो, तुम्हारा भी ग्राफ गिर जाता है, ये भी याद रखना। और जब कोई महान व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचवाते हो, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ जाता है। हाथी पर तुम बैठते हो, घोड़े पर जब बैठते हो तो लगता है कोई राजकुमार राजा साहब आ रहे हैं, लेकिन तुम तो वही हो। जब तुम गधे पर बैठ लेते हो तो लोग सोचते कोई गधा कुंवर आ रहा है। इसलिए कहाँ बैठना है, किसके साथ फोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ में पैदल चलना है, इसमें भी जिंदगी की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसका चुनाव आपको करना है कि हमें किसके साथ रहना है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। कबीर साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे। कहते हैं सती स्त्री भी व्यभिचारिणी वेश्या के साथ में भ्रष्ट हो जाती है, और एक ब्रह्मचारी साधु भी अगर व्यभिचारी की संगत करता है, उसकी साधना भी धीरे धीरे शिथिल होने लग जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है।